हेलो स्टूडेंट्स, नए यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि कोई भी फंक्शन होता है नॉर्मली, तो उसका इनवर्स भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखो डेरिवेटिव करना सीखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, कोट इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स का। तो सबसे पहले हम कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि इनका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। वो सीधा सीधा अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अगर हम मान लेते तो उसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन y, और यहाँ से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। वो दूसरा प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपका d बाई डी एक्स, यानी कि x के रेस्पेक्ट में साइन इनवर्स x का हम डेरिवेटिव करते हैं। तो ये क्या निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगा इसका डेरिवेटिव। दूसरा फॉर्मूला है आपका d बाई डी एक्स ऑफ आप करते हैं कोस इनवर्स x, तो इसके आगे माइनस लग जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का माइनस। थर्ड फॉर्मूला जो है आपका d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, और ये होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ है आपका d बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स x, ये इसके आगे माइनस लग जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ जो फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x का मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट जो है d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स, सॉरी सेक तो आ चुका है, कोसेक इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है इसके आगे माइनस लग जाता है, तो x का मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आपने साइन का फॉर्मूला लर्न कर लिया है तो कोस अपने आप लग गया, क्योंकि साइन के आगे माइनस लगा देते हैं। टेन का आपने लर्न कर लिया तो कोस अपने आप याद हो गया है, और अपने सेक का लर्न कर लिया है तो कोसेक का अपने आप ही लर्न हो जाता है, क्योंकि बस ये पेयर बना लो आप, इसमें केवल प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। तो अब हम एक वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका क्वेश्चन, यानी कि हमें dy बाई dx निकालना है इस एक्सरसाइज में भी, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। इन 6 रिजल्ट्स हैं, इनको यूज करते हुए हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का भी ए पार्ट, वो है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे जो x की वैल्यू है आपकी 1/√2 माइनस 1/√2 से, और x की यानी कि माइनस 1/√2 से और 1/√2 तक रहेगी इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे हम इसको dy बाई dx निकालना है, तो सबसे पहले इसके इक्वल में क्या मान लेंगे, y मान सकते हैं, फिर उसका dy बाई dx इजीली हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको y मान लिया हमने साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या निकालना है आपको, dy बाई dx। अब आगे देखते हैं, इसका dy बाई dx निकाल लेंगे तो क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर इसका डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट इसको x मान के करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू x की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो y की वैल्यू है अदर टर्म्स में, अदर सिंपल टर्म्स में आ जाए। तो क्या रख सकते हैं, रख रख के आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि x की जगह sin थीटा, cos थीटा, tan sec cosec और cot, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कुछ रखते हैं, तो ये सोल्व हो सकता है क्या। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे sin रखते हैं x की जगह तो क्या बनेगा 2 into sin x, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट कोस एक्स, तो 2 sin x कोस x, जो किसका फॉर्मूला बन गया आपका sin 2x का, तो sin से sin आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x sin x रख सकते हैं। अब चाहो तो cos x भी रख सकते हो, उससे भी सेम ही बनेगा। तो x cos x रखोगे तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे
ये तो कोसेक्स हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, उसका अंडर रूट साइन एक्स 2 साइन एक्स कोसेक वो भी सेम ही बनेगा। उसके अलावा आप कुछ रख नहीं सकते क्योंकि टेन रखोगे तो ये सोल्व एक्सप्रेशन सोल्व नहीं होगा, 4 रखोगे तो भी ये एक्सप्रेशन सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इन्वर्टेबल होना चाहिए, और ये इन्वर्टेबल कब होगा जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से और पाई बाय 2 के बिटवीन होगी। तो चलो इसका अगर मान लेते हैं कि इन्वर्टेबल है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये हमने रख लिया क्योंकि लास्ट में ये काम आएगा हमें। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें, तो ये therefore y is equal to sin inverse 2 sin theta अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स 2 sin थीटा, तो ये क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और ये क्या बन गया नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स 2 sin थीटा कोस थीटा, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब स्टूडेंट्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता है जब आप ये x की वैल्यू है वो क्या हो आपकी, या फिर साइन इनवर्स साइन थीटा जब ये थीटा होता है जब इस थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से और क्या हो पाई बाय 2 के बिटवीन हो। तो यहाँ पे ये साइन इससे कैंसिल कब होगा जब इस साइन ये 2 थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो माइनस पाई बाय 2 से और पाई बाय 2 के बिटवीन होगी। तो इसको भी हमें शो करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं। इस स्टेप से आगे बढ़ने से पहले हमें 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से और पाई बाय 2 के बिटवीन दिखानी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको पता है x की वैल्यू कहां से कहां तक गिवन है 1 बाय रूट हियर माइनस 1 बाय 2 से लेकर x की वैल्यू और 1 बाय रूट 2 तक गिवन है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमने कुछ लेट की थी तो वो रख सकते हैं यहाँ पे। तो x की जगह क्या बन जाएगा 1 बाय रूट 2 से x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा और यहाँ पे 1 बाय रूट 2। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 और यहाँ पे थीटा और ये साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2। यहां से माइनस आपका बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन माइनस साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 थीटा और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 4। तो माइनस बाहर चल रहा है ऑलरेडी आपका, तो माइनस पाई बाय 4 से थीटा की वैल्यू और ये भी प्लस का पाई बाय 4। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 थीटा की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस का और 2 थीटा की वैल्यू प्लस का पाई बाय 2। अब आपको पता है 2 थीटा की वैल्यू क्या है माइनस पाई बाय 2 से लेकर के और प्लस पाई बाय 2 तक है। इसका मतलब ये यहाँ पे साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा सो y इज इक्वल टू therefore y is equal to 2 थीटा। अब आपको पता है dy by dx निकालना है, ये थीटा टर्म में आ गया है। तो थीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी थी, ये sin इनवर्स x। तो y is equal to क्या लिख सकते हैं हम sin इनवर्स 2 है इसमें फॉर्मूले में sin इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं dy by dx is equal to बाहर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आपको पता है, तो ये हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया इसका डेरिवेटिव और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप वैसे करते डायरेक्ट जो हमने पहले 7.1 में किए थे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते तो। अब यहाँ पे हमने इसको सिंपल कर लिया है, बिल्कुल इजी हो गया है। उसके बाद में हम इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के इक्वल है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस टर्म्स का डिफरेंस है, बाकी इन दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट आपके सामने है। यहाँ पे देखो इसका भी हमें dy by dx यानी कि डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको अगर y मानेंगे तो dy by dx उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे y is equal to sin इनवर्स 3x minus 4x क्यूब और यहाँ पे dy by dx आपको निकालना है।
तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब वही पिछले वाले तरीके से इसको करेंगे। यहाँ पे आपको देख पा रहा है 3x माइनस 4x क्यूब और बाहर क्या है आपका साइन है। तो ऐसा कुछ से आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा। अगर x की जगह हम कुछ रख दें यानी कि साइन रख दें तो एक फॉर्मूला बन जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin x क्यूब और वो फॉर्मूला बनेगा आपका sin क्यूब x, सॉरी sin 3x या 3 थीटा बन जाएगा आपका। तो पेट हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर हम x इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं sin थीटा। तो यहाँ पे लेट करेंगे दैट x इज इक्वल टू sin थीटा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा sin इनवर्स x। अब यहाँ पे therefore y इज इक्वल टू sin इनवर्स वैल्यू रख देंगे हम x की, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये बन गया है। अब आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, क्योंकि 3 sin थीटा माइनस 3 sin 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू होता है sin 3 थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin इनवर्स sin 3 थीटा। अब वही सिमिलरली जो पिछले क्वेश्चन में देखा था 3 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए -π/2 से π/2 के बिटवीन, तो ही ये क्या हो जाएगा दोनों साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो नाउ हमें गिवन है यहाँ पे जो x की वैल्यू है -1 से 1/2 से और 1/2 के बिटवीन है। तो x की वैल्यू क्या मानी थी हमने sin थीटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यानी रख देंगे -1/2 sin थीटा की जो वैल्यू है और प्लस 1/2 के बिटवीन है। थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो sin इनवर्स 1/2 माइनस का और थीटा की वैल्यू है sin 1/2 इनवर्स 1/2 तक। अब यहां से देखो इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस sin इनवर्स 1/2 से लेकर थीटा की वैल्यू है sin इनवर्स 1/2 तक। अब आपको पता है sin 1/2 क्या होता है π/6 हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो यहाँ पे देखो ये बन गया आपका π/6 माइनस का और थीटा की वैल्यू कहां तक हो जाएगी +π/6 तक। अब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे देखो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -π/2 3 थीटा की वैल्यू और +π/2 के बिटवीन। सो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 थीटा की वैल्यू है sin इनवर्स x। अब इसका डायरेक्टली dy/dx निकाल सकते हैं, तो ये 3 बाहर आ जाएगा dy/dx ऑफ sin इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3/1 x² का अंडर रूट। ये इसका dy/dx निकल गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले इसको y की इक्वल मान लेंगे, तो cos इनवर्स 2x/1 प्लस x² और dy/dx आपको निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या रखेंगे। अगर x की जगह हम क्या रख देते हैं tan x रख देते हैं, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला यानी sin 2x का फॉर्मूला बन जाता है। और फिर इसको cos तो sin को cos में चेंज करके cos से cos कैंसिल कर सकते हैं। तो यही काम कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो लेट करते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसमें रख देते हैं therefore y is equal to cos inverse 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा cos inverse sin 2 थीटा, because sin 2 थीटा is equal to 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो ये कैंसिल हो नहीं सकते, तो यहाँ पे देखो cos इनवर्स sin को क्या लिख सकते हैं cos के टर्म्स में cos π/2 माइनस 2 थीटा ये लिख सकते हैं हम। अब देखो ये cos से cos कैंसिल होगा इफ ये जो वैल्यू है आपकी वो -π/2 से सॉरी हाँ -π/2 से और π/2 के
बिटवीन हो। तो हम चेक करते हैं अब इसकी वैल्यू। तो नाउ आपको गिवन है जो x की वैल्यू है -1 से लेकर के और 1 के बिटवीन है। x क्या रख सकते हैं हम tan थीटा, तो -1 की वैल्यू tan थीटा, नहीं tan थीटा की वैल्यू -1 से और 1 के बिटवीन है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो tan इनवर्स -1 थीटा और यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस बाहर आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 थीटा और यहाँ पे tan इनवर्स 1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए -π/4 क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे π/4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका π/2 माइनस का 2 थीटा की वैल्यू और π/2 यानी -π/2 से π/2 के बिटवीन है। तो आपका जो ये y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सो y इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो π/2। अगर आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू दिखाई है हमने π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू दिखानी है, तो क्या करेंगे इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा π/2, ये चेंज हो जाएगा -2 थीटा, ये भी चेंज हो जाएगा -π/2। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे π/2 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, अगर इसमें π/2 हम ऐड करते हैं तो π/2 तो ये पाई और यहाँ पे माइनस का पाई -2 थीटा π/2 -2 थीटा और ये क्या बन जाएगा आपका स्टूडेंट्स 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी π/2 -2 थीटा की वो पाई से तो छोटी है, 0 से पाई के बिटवीन है आपकी। सो हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो जी, ये जो इसकी वैल्यू है यानी ये जो थीटा की वैल्यू है आपकी ये कहाँ से कहाँ तक है 0 से और पाई के बिटवीन है, क्योंकि कोस इनटू कोस को इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से पाई के बिटवीन, तभी ये 1 होगा यानी ये दोनों कैंसिल होंगे। सो y इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास π/2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख सकते हैं तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू इसका तो 0 हो जाएगा -2 बाहर आ जाएगा dy/dx ऑफ tan इनवर्स x। तो ये नेक्स्ट में dy/dx इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा -2/1 प्लस x स्क्वायर, ये निकल गया आपका dy/dx इस क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट्स, अब आपका होमवर्क जो है वो है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का भी बी वाला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट तो बिल्कुल ही इजी है, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है π/2। तो यहाँ पे कोई वैल्यू है उसको x ऐड करेंगे तो π/2 हो जाएगी, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 का बी पार्ट है वहां पे आपको x इज इक्वल टू tan थीटा रख लेना है, x इज इक्वल टू tan थीटा और आपका हो जाएगा क्वेश्चन। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है उसमें भी आपको x इज इक्वल टू tan थीटा ही रख लेना है। तो स्टूडेंट ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो। हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर आपको ये मेरी वीडियोज अच्छी लगती है और आपको कुछ समझ में आता है।